जय श्री कृष्ण बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक फेमस क्वेश्चन जो जेईई नीट में आता है। पीएच ऑफ 10⁻⁸ MHCl। M मीन्स मोलैरिटी। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी किसे करती है रिप्रेजेंट? कॉन्सेंट्रेशन को। बेसिक सबसे पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में जितने मोल्स हैं उसे क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। तो मैं पहले बेसिक चीजें करता हूँ क्लियर, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 10 m मीन्स 10 मोल्स सॉल्यूशन के 1 लीटर में है। 1 लीटर में कितने मोल हैं? 10 मोल्स है। इतनी छोटी सी बात है, बच्चे नहीं जानते हैं, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया ये? अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमको पता है कि पीएच की वैल्यू 1 to 14 होती है। 1 to 14, 1 to 7 होता है फॉर एसिड, 7 to 14 होता है बेस, क्लियर है, और 7 होता है न्यूट्रल, क्लियर है। ये एसिड की एक और खास बात है, जितना पीएच की वैल्यू लो होगी, क्योंकि पीएच, एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिपीट कर रहा हूं, पीएच इनवर्सली ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि फॉर्मूले में नेगेटिव है, नोट करते चलेंगे, फॉर्मूले में नेगेटिव है। कलर का बड़ा चक्कर रहता है स्मार्ट बोर्ड में, पीला कर लेते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट है। क्यों है फेवरेट? क्योंकि मेरा पीला निकलना बंद हो गया है, समझ रहे हैं ना। स्प्राउट खा खा के मुझे उम्मीद है एक दिन पीला आएगा, बड़ी प्रॉब्लम है डाइजेशन की। हाँ चलिए, क्लियर है ना। थोड़ा हंस लो, हाँ तो दुखी हो इस जीवन में बहुत, धन्य, थोड़ा हंसो, द्विवेदी थोड़ा हंसो। ऐसे भी नहीं हंसना है, अमरीशपुरी टाइप हंसना है। हाँ नहीं, अच्छा हंसी हो, कि तुम्हारी आवाज़ पुरुषों टाइप क्यों हो रही है? हाँ चलिए आइए, आ जाओ भैया। तो पीएच इनवर्सली ऑफ, आगे में हाथ मत डालो, पीएच इनवर्सली ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। H आयन कंसंट्रेशन, ये ध्यान रहे, मतलब किसी, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच की वैल्यू 1 है और पीएच की वैल्यू 6 है। स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? जिम बॉय, बॉडी बिल्डर, हाँ, जिसका पीएच किस दुनिया में है भाई? पानी वानी बाद में पी लेना, पहले यहाँ समझ ले। इसी को बोलते हैं मन सबसे तेज चलता है, मन कहीं और है भाई साहब का। भाई साहब, पीएच इनवर्सली ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू जिसकी कम है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड है, समझ में आया? छोटी सी बात है। सिमिलरली POH में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, और मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं, क्या कि P आया मतलब फॉर्मूले में क्या आएगा? माइनस लॉग, आयनिक इक्विलिब्रियम बस में, बाकी जगह नहीं। नेगेटिव लॉग आया मतलब, नेगेटिव लॉग आया मतलब, बोलोगे ना बोलोगे इस साल? नेगेटिव लॉग, P आया मतलब नेगेटिव लॉग, क्लियर। PKA पकी ऐश्वर्या, नेगेटिव लॉग KA। PKB पका बबलू, नेगेटिव लॉग KB। सिमिलरली PKW, PKSP, PH, POH, सभी में क्या कॉमन है? नेगेटिव लॉग। क्लियर हो गया ये? तो बाकी चीजें अब बाद में बात करेंगे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। H ion, this is for weak acid only. H ion equal to C alpha, H ion concentration. OH ion concentration का फॉर्मूला भी सेम होता है, C alpha, और alpha is equal to √K/C। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? Ostwald dilution law। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए शिवेंद्र, बार माफ नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। फोकस यहाँ रखो। तो नेगेटिव लॉग H ion, OH ion, बट ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अप्लाई नहीं होंगे। ओस्टवॉल्ड थ्योरी ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोल दो वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसमें वीक एसिड भी आ गया, वीक बेस भी आ गया, ऐसा क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये बहुत क्वालिटी प्रॉब्लम है। एसिड का पीएच यदि आप इसका लॉग करेंगे इसका, ध्यान से सुनेंगे, यदि आप इसका लॉग करते हैं तो लॉग करने के बाद 8 आएगा,
ठीक है, सबको प्रैक्टिस है लॉग की। लॉग की ट्रिक पता है ना, log 1 0, log 10 की वैल्यू 1। क्लियर, लॉग में इंटू मीन्स प्लस, लॉग में डिवाइड मीन्स माइनस। ठीक है, और लॉग की वैल्यू भी याद करवा चुका हूं मैं आपको ट्रिक्स में। ठीक है, log 1 बोलिए, log बेस 10 1 0। लॉग की प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए, ये तो पीएच नहीं बनेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम कभी नहीं बनेगा, सारे फॉर्मूले में लॉग आता है। ठीक है, log 2 0.30 और इसके बाद 0.12 0.13 ऐड करते चलिए। ठीक है, क्लियर है। 0.3, log 3 0.45, log 5 log 4 0.55, log 6 0.77, log 8 0.92, 0.9293 approx, but log 9 0.97 approx, 0.97 less than 1। क्लियर है, थोड़ा दिमाग लगाना है, आइडियाज, बिकॉज लॉग की वैल्यू गिवन नहीं रहती कई बार। ठीक है, log 10 तो 1 होता है, तो log 9 मोर देन 1 नहीं हो सकता। log 11 1.04, इसको नोट करो, क्योंकि log 10 तो 1 होता है, तो log 11 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और log 1 0 होता है 1.04। ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा नोटो जल्दी से। 1.04, log 11 1.04। क्लियर है, ठीक है। अब log 12 याद करो, गधेड़ा हो, log 12 याद नहीं करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो समझो इधर। log 12 को लिख सकते हो 6 into 2 या 4 into 3। हमारी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 into 3 12 होता है, जान लो आप लोग भी। क्लियर है, पाड़े क्लियर हुआ। 6 into 2 क्या होता है 12, तो या तो log 4 into 3 करो, log में इंटू मतलब क्या होता है पाड़े, प्लस log 6 प्लस log 2। क्लियर है, और log 6 की वैल्यू अप्रॉक्स होती है 0.77। मुझे भी नहीं याद है ठीक से, मेरे टीचर को भी नहीं याद था, तुम्हें भी नहीं याद है, तुम्हारे टीचर को भी याद नहीं रहेगा। log 2 0.30। क्लियर है, समझ गए, बात समझ में आई। तो इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हो अप्रॉक्स, लेकिन ध्यान रहे log 11 1.04 है, इसका मतलब log 6.79 अप्रॉक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब log 12 कितना होता होगा, लगभग 1.1 के आसपास होता होगा, ये समझे, 1.1 के। log में वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा, पता है ना, सीधे नहीं बढ़ती। क्लियर है ना, आइडियाज, कॉमन सेंस। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आइए, तो एसिड में, एसिड का पीएच लेस देन 7 होना चाहिए, मोर देन 7 नहीं हो सकता। इसी दुनिया में रहेंगे बेटा, इसी लोक में, सुवेंद्र इसी लोक में रहेंगे, सुन रहे हो ना। हाँ, नहीं अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही हराना है। H ion concentration of water 10⁻⁻7। पानी का कंसंट्रेशन, पानी में H ion लिखो ना, पप्पा लिखेंगे क्या हमरे, गंदे गंदे निगाहों से देख रहा है भाई भरद्वाज, आगे बैठ के लिखना भाई, गजब किया है। पप्पा लिखेंगे क्या मेरे, 10⁻⁷। आदिल आ गया है दिल, समझ रहे हो ना। OH ion कितना होता है पानी में, ये वो पानी की बात हो रही है, पानी की छुल्ल की, जिसके भी जल ही जीवन है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। पानी पीना भी रहता है, निकालना भी रहता है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी। क्लियर है, साइंस बिना पानी के नहीं हो सकता, सुन रहे हो ना। हाँ, पानी की दिक्कत हुई तो किडनी फेल हो जाती है, समझो। हर जगह पानी निकलता है, हर चीज में कुछ भी करो। हाँ, OH ion 10⁻⁷ समझ गए हो, बोलो रटा होना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है, 25 डिग्री सेल्सियस। STP केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, ये ढलती हुई जवानी है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं, हंसो मत इस तरह से। हाँ ठीक है, प्रांजल क्लियर है।
अरे तांजल उसका नाम है, प्रांजल फ्यूचर वाले का नाम है। हाँ क्लियर हुआ। हाँ, तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्लियर है। मुश्किल से नाम है, इसका याद हुआ है, अच्छा नाम है तांजल। हाँ, वो जो आई थी ना फिल्म PS1 PS2, उसमें था तांजल किसी का नाम। चलिए तो ये हो गया। वो फिल्म बहुत लंबी थी, समझ में कुछ नहीं आई थी वैसे, और तमिल का हिस्ट्री बहुत लंबा लंबा था, बट विक्रम का अच्छा रोल था। ठीक है, क्लियर है ये। अब आ जाइए, तो H आयन और OH आयन समझ गए हो। हाँ अब देखिए जल्दी से, पानी एसिड में हमेशा होता है, तो पानी को कंसीडर करना पड़ेगा आप। तो लिखिए टोटल H आयन कंसंट्रेशन इन एसिड सॉल्यूशन, टोटल H आयन कंसंट्रेशन किया, टोटल H आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इन एसिड सॉल्यूशन। क्योंकि यदि आप इस वैल्यू को लॉक कर दोगे तो वैल्यू 8 आएगी, और एसिड का pH 8 नहीं हो सकता, एसिड का pH 8 नहीं हो सकता, क्लियर है, 8 नहीं हो सकता, समझ गए, रट गया ये। बेस का pH ना लेस देन 7 नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आ जाए मेरे पास मेरे को लेने, लेकिन नहीं हो सकता। लेके जाएंगे भी नहीं, मैं कमल का फूल ले लूंगा उनका। हाँ वैसे भी कमल का फूल बुलाई है भाजपा में और ब्रह्मा जी में, किसका है। हाँ समझ रहे हो पता कमल। हाँ क्लियर। अब देखिए तो टोटल H आयन कंसंट्रेशन, टोटल H आयन कंसंट्रेशन कितना गिवन है एसिड का, 10⁻⁻8। ये किसका H आयन है, ध्यान समझेंगे, एसिड का। और पानी का कितना होता है, बट पानी क्यों कंसिडर कर रहे हैं, वाटर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, गीला होता है, एसिड गीला होता है, पानी होता है तब ना गीला होता है। हाँ तो 10⁻⁻7 m, बोलो बोलो ना, बोलो क्या आज आ रहा है पांडे। हाँ चलिए अब इन जल्दी से दोनों को ऐड करिए, ऐड करिए जल्दी से, ऐड करेंगे तो 11 इंटू 10⁻⁻8 आएगा, कंसंट्रेशन क्लियर है, टोटल कंसंट्रेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 कर लीजिए, कहानी खत्म। क्वेश्चन 2 कोड़ी का हो चुका है, लेकिन ये IIT का और नीट का फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। सो pH नेगेटिव लॉग H प्लस आयन, बोलते जाओ हम मिस्टर भरद्वाज, मैं जिनका न्यूमेरिकल वीक होता है कॉन्सेप्ट उन्हीं से क्वेश्चन पूछता हूँ, पता है ना ये, मैं 90 वालों से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। हाँ क्लियर है ये। हाँ जल्दी से अब बता दो क्या हो। हाँ जल्दी, तब तो हम नाक पूछ लो। हाँ हाँ बोलो भाई, साइनस की प्रॉब्लम है। हाँ नाक में सूजन भी है। हाँ सब तुम लोग की वजह से, दिन रात तो क्लास करवाते हो। हाँ हाँ जल्दी बोलो, पढ़ते नहीं घर में। हाँ बोलो जल्दी से, कितना आया सॉल्व करने पे, सॉल्व करिए, किया आप लोगों ने। हाँ चलिए तो सुनो, लॉग तो करना सीख चुके हो, इनटू का मतलब होता है प्लस, जल्दी समझेंगे फटाफट। हाँ जिनको क्लियर नहीं है बेटा, मैं बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ, log m प्लस log n, बोलो क्लियर जल्दी। अब आप ही कर लेना, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ये एक्चुअल मेथड है, दिस इज एक्चुअल मेथड, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट मेथड क्या बताया हूँ, केवल आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, किसके लिए, हाँ केमिस्ट्री के, क्योंकि इस चैप्टर में लॉग के पहले हमेशा क्या आता है, माइनस, ठीक। तो क्या करो, न्यूमेरिकल्स में मोस्टली ऐसी ही सिचुएशन आएगी, ऐसी ही सिचुएशन आएगी, कैसी, ऐसी सिचुएशन, ठीक है, सुन रहे हो। 3 इंटू पावर -5, तो लॉग करने के बाद सीधे लिख दो 5 माइनस log 3। नहीं कबीर सिंह नहीं बन रहा हूं, बनना भी नहीं है उस तरह। हाँ बोलो, उसके लिए बंदी चाहिए होती है, फिर आगे बढ़ो, ये समझ में आया। हाँ 7 इंटू -3 है तो क्या होगा, 3 माइनस log 7, कुछ ऑब्जर्व किए,
हाँ सर मैं किया, आप सब लिखते जा रहे हैं। नहीं किए तो बता दो ना फिर। हाँ शिवेंद्र पावर में है ना सर, वो सामने आया था और अच्छा आगे लड़का माइनस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस होता तो नहीं आता। क्लियर है ना? या फिर एक्चुअल मेथड अप्लाई कर डाउट लगे तो, लेकिन पीएच में ऐसा ही आएगा। 100% लिख कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, क्योंकि एसिड का पीएच मोर देन 7 हो ही नहीं सकता, तो वैल्यू में पावर में हमेशा माइनस रहेगा। ठीक, अब यहाँ आ जाओ 8 माइनस लॉग 11, क्योंकि कुछ बच्चे लॉग में फंस जाते हैं, बायोलॉजी वाले नीट वाले सब कुछ कर लेते हैं, फंस गया। अब उनका जब फंस गया तो वहां से निकल नहीं पाते हैं। हाँ समझो अब, तो 8 माइनस क्या हुआ, लॉग 11 की वैल्यू 1.04, 1.696। आंसर यदि ऑप्शन यदि ये ना दिया हो तो ऑलमोस्ट 7 दिया रहेगा, ऑलमोस्ट। बोलो किसी को डाउट है? क्लियर हो गया? सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन बेस में भी आते हैं, बेस में भी आते हैं सेम क्वेश्चन, लेकिन बेस का पीएच हम सीधे नहीं निकाल सकते। क्या निकालना पड़ता है पहले बेस के पीएच में? रट के ना बोलना, समझ के बोलना, नहीं बाहर फेंक देंगे। हाँ पीओएच, वेरी गुड। नाच मेरी जान उसकी मगन तू, हो गया? क्या बात है ब्रदर, समझ के पढ़ रहा है ना? समझ के पढ़ रहा है ना? रट तो नहीं रहा है ना? सही बोल, कसम से सही में। ठीक है बेटा, नहीं तो हम गुरु को ही निपटाओ, तुम गुरु को ही निपटाओ, समझे? हाँ चलो ठीक है, ठीक आ जाओ। 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस पीओएच, नहीं सही है, सही है, कलयुग में यही होगा। माँ बाप को निपटाओ, गुरु को निपटाओ। सर आपकी कसम हर चीज़ में झूठ बोलो, जैसे हम लोग स्कूल में करते थे। हम लोग एक क्लासमेट का नाम था विद्या, उसकी मम्मी का नाम था विद्या, तो हमने जब भी स्कूल में झूठ बोले तो बोले, सर से बोले मैम से, विद्या कसम मैम हमने ये नहीं किया। और लड़की तरह जोर से घूर के देखे अच्छे गुस्से में, जैसे क्या कर देगी हम लोग के साथ, नहीं समझे? तो विद्या कसम, सरस्वती माता कसम कभी नहीं बोलते थे हम लोग, विद्या कसम। तो तुम लोग ठीक पकड़े हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हर चीज में सर की, जित्तू सर की कसम, ठीक है? निपटाओ। 10-20 लोग ऐसे रोज बोलते रहोगे तो एक ना एक दिन मैं निपट जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। मतलब जो पढ़ाए उसी को निपटाओ। बेटा ऐसे जमाना है आजकल, इतने स्टूडेंट को इतना पढ़ाए 10-10 घंटा, MBBS करने के बाद भूल गए। गुरु पूर्णिमा और हैप्पी बर्थडे भी याद नहीं रहता, बताओ हैं? क्या बोल सकते हैं? चलो आ जाओ, कलयुग है। तो बेस का, हाँ बस समझो, टॉपिक में आ जाओ। POH माइनस लॉग OH, क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो बेस का पीएच दिमाग में होना चाहिए कभी भी, ठीक? सीधे पीएच नहीं निकलेगा, पहले आप क्या निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, 2 कौड़ी का फॉर्मूला है। मान लो POH आया 6, तो पीएच होगा कितना? पहले से क्लियर है, 8। POH 6 आया तो पीएच होगा 8। समझ आ रहा है? इतना पैनिक करने की कंडीशन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है? थ्योरी को अच्छा करो। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा बेटा, अच्छे से नोट कर लेना। KW आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, याद है? ये अक्सर यूज होगा क्वेश्चन में। KW कभी गिवन नहीं रहेगा, नोट करो। 10 पढ़ा चुका हूं पहले, 10 पावर -14। तो यहां से सुनो, एक वैल्यू आपको गिवन रहेगी, इन दोनों में से कोई एक। मान लो ये गिवन है, तो फिर क्या निकाल लोगे, OH निकाल लोगे। OH निकालने के बाद सेम क्वेश्चन आपको IIT मेडिकल में मिलेगा, सेम स्टेप मिलेंगे। फिर वहां से क्या निकालोगे, POH, फिर 14 से माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, क्लियर है? ठीक। हाँ अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट और नोट करिए, अच्छे से स्टार लगा लीजिए। KW is equal to KA into KB, but this is only applicable for weak acid and weak base. Put करो। Strong acid not applicable for strong acid and strong base. केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल किसके लिए अप्लाई होता है, किसके लिए अप्लाई होता है, वीक एसिड। क्योंकि Ka और Kb किसके लिए फेवरेट है, वीक एसिड के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओस्टवॉल थ्योरी से आया है ये। अब इसका यदि नेगेटिव लॉक कर दिया जाए, नेगेटिव लॉक कर दिया जाए, नेगेटिव लॉक किया मतलब पी आया, पी पका बबलू, पकी ऐश्वर्या, हो गया, लॉक करने भी आएगा। तो ये तो जनरल चीजें हैं, कोई समझ के पढ़ता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मेकिंग स्टडी तो वो कर ही लेगा, ठीक है, रटने की भी जरूरत नहीं है। यदि इंटरेस्ट से पढ़ोगे बेटा तो कोई कमजोर नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे, बट समय देना पड़ेगा। यदि आपको जीनियस बनना है तो पहले कॉन्सेप्ट लर्न करिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए और टेस्ट पे फोकस करिए। टेंशन और स्ट्रेस मत लिया करो। मेरी क्लास में वैसे भी कोई फन रहता है, मस्ती रहती है, ठीक है, 10-10 घंटे क्लास लेता हूँ, फिर भी आप बोर नहीं होगे, घर से ज़्यादा अच्छी स्टडी। और कृपा करके फ़ोन का कम प्रयोग करो, पर स्टडी में भी आप केवल 1-2, आपको फ़ोन से पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो, टच पैनल है, यूट्यूब है, सब कुछ है, यहाँ बैठो, हम क्वेश्चन दे देंगे, सॉल्व करो, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है। तो ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट था। अब इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते।